हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ अलग टेस्टी मज़ेदार नया नाश्ता घर की चीज़ों से झटपट बनाएंगे। इतना आसान है ये बनाना। इस नाश्ते का ख़ास बात ये है कि हम इसको 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहे तब ये बना के तुरंत खा सकते हैं। और ये नाश्ता बनाने के लिए हमें आलू को उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें हमारे आलू अगर ना उबाले ना तो हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम बच भी जाता है। ये नाश्ते की खासियत ये है कि क्रिस्पी, चटपटा और कम तेल में बनने वाली हमारी ये नाश्ता है। इसके सामने आप समोसा, कचौड़ी सब भूल जाओगे और ये नाश्ता बार बार बनाओगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास जल्दी से जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप सूजी और ये मेरा बारीक वाला सूजी है। आपके पास अगर मोटा सूजी लिया मतलब है तो आपको ये सूजी पीस के ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ 1/2 कप बेसन। यहाँ पे उसके बाद डाल देंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। यहाँ पे इन सबको हम अच्छी तरह से छान के ले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप मेज़रमेंट का ना ख्याल रखिएगा, नहीं तो इसका ये रेसिपी बनाने के लिए मेज़रमेंट बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आपके पास चावल का आटा ना हो ना, नहीं तो आप चावल का आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, इसके बदले आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने छान के यहाँ पे ले लिया है। ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे कुछ निकला है। यहाँ पे मेरा अच्छा वाला क्वालिटी का है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं निकला। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी साबुत जीरा, थोड़ी सी सौंफ और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च ना हो ना तो चिल्ली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे हींग। ये सब डाल के थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाला हुआ है हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ना जैसे कलर आना चाहिए पूरा कलर का हमारा नाश्ता का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आधा टीस्पून लेंगे चाट मसाला, इसको डाल देंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो ना, आप यहाँ पे आमचूर का पाउडर या थोड़ा सा नींबू ले सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सबको यहाँ पे मिला लेंगे और थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करने के लिए डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। इस सबको पहले अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम अभी धीरे धीरे करके डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके पानी डाला हुआ है। यहाँ पे हमारा ज़्यादा ना लम्स नहीं आएंगे, पहले ही हम इसको छान के लिया हुआ था ना इसीलिए। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके पानी डाल के इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने सब डाला हुआ था सूजी, बेसन, इसीलिए ना इसमें पानी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेगा। तो यहाँ पे करीब मेरा 2 कप पानी यहाँ पे लग गया। तो यहाँ पे देखिए पहले पानी डाल के सबको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। तो देखिए मैंने पूरा 2 कप यहाँ पे पानी डाल दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पर। अगर आप यहाँ पे थोड़ा मोटा सूजी लेंगे ना तो यहाँ पे आप आधा घंटे के लिए उसको रेस्ट पर छोड़ देंगे तो ये फूल के बहुत ही थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अभी चलते हैं दूसरे स्टेप पर। मैंने यहाँ पे 2 कच्चा आलू लिया हुआ है, मीडियम साइज़ का है। अगर आपके पास बड़ा आलू है ना तो आप 1 ले सकते हैं। इसको हम यहाँ पे ग्रेट करके ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट के बाद हमारा बहुत ही ये वाला थिक हो गया है। अभी यहाँ पे जब सारे यहाँ पे वेजिस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैंने जो आलू रखा हुआ था ना ग्रेट करके, इसको पहले यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा गाजर, थोड़ी सी डालेंगे हमने प्याज डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे कैप्सिकम और यहाँ पे थोड़ी सी डाल देंगे टमाटर। यहाँ पे टमाटर का ना बीज को मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे बच्चों को ना हम कोई भी वेजिस डाल के आराम से खिला सकते हैं। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा डालेंगे धनिया पत्ता और सबको एक साथ मिला लेंगे। यहाँ पे कुछ भी मैंने यहाँ पे और पानी एक्स्ट्रा नहीं डाला है क्योंकि हमारे जो वेजिस है ना इसमें से यहाँ पे पानी निकलेगा। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से उसको मिला के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे पानी तुरंत निकल गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डालूंगी अजवाइन। यहाँ पे हमने बेसन का यूज़ किया हुआ था ना, इसलिए अजवाइन डालना थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम चलेंगे दूसरे प्रोसेस पे। यहाँ पे मैंने पैन को चढ़ा लिया हुआ है, थोड़ा सा डाला है ऑयल।
यहाँ पे थोड़ा सा साबुत जीरा और यहाँ पे राई डाल देंगे। इस सबको डाल के उसको जब थोड़ा सा चटकने देंगे, उसके बाद यहाँ पे सारे जो रखा हुआ था ना हमारा बैटर, उसको यहाँ पे डाल देंगे और इसको हम लो मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा पकाएंगे। तो ये वाला ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट में ये पक जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए एक बात, इसको हमें पूरा नहीं पकाना है, उसको बस यहाँ पे हम 50% पकाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पक गया ना पूरा जैसे हमारे डो के जैसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आधा हमारा यहाँ पक गया है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे पता चलेगा। हम थोड़ा सा ना इसमें से लेंगे, उसको ना थोड़ा सा एक छोटा सा बॉल बनाएंगे। देखिए आराम से हमारा बॉल बन जा रहा है, तो तब पता चलेगा ये हमारा परफेक्ट है। तो इसको अभी मैं निकाल दूँगी एक दूसरे बर्तन पे। तो मैंने एक प्लेट ले लिया है, प्लेट में थोड़ा सा ना ऑयल लगा दिया हुआ है। इसके बाद ये वाला उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसको बस थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा करेंगे, पूरा ठंडा नहीं करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा के उसको एक डो के शेप यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है डो। यहाँ पे थोड़ा सा और ऑयल हाथ में लेके उसको छोटे छोटे बॉल्स करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी शेप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे वड़ा होता है ना, उसी का यहाँ पे शेप दिया हुआ है। तो मेरे को ये शेप बहुत ही पसंद है, तो मैंने ये शेप दे दिया है। अगर आपको कोई भी शेप देना चाहो ना, आप आराम से दे सकते हो। तो मैंने ना यहाँ पे एक छोटा सा टिक्की बना लिया है। इसके अंदर से एक छोटा सा होल कर देंगे हाथ डाल के। इसके बाद दोनों तरफ से हम यहाँ पे होल कर देंगे और अच्छे से एक शेप दे देंगे। तो देखिए हमारा ये हो गया है परफेक्ट वाला, हम जैसे बड़ा होता है ना वही शेप हो गया है। इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा भी बना लेंगे। तो उसी प्रोसेस से हम दूसरा भी एक टिक्की बना लेंगे। उसके अंदर से दोनों साइड में एक होल कर देंगे, तो ये अच्छे से होल हो जाएगा। इसके बाद इसी को ना अच्छा से एक शेप दे देंगे। तो बस उसी तरह से हमारे जितने सारे हमारे जो नाश्ता है ना वो बना के हम यहाँ पे रेडी कर देंगे। तो बस यहाँ पे हो गया दोस्तों। देखिए कितना सुंदर, कितना इवनली हमारे ये बन के तैयार हुआ है, जैसे मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी कोई भी शेप उसका नहीं बिगड़ा है, बहुत ही हमारा डिलीशियस भी लग रहा है। तो चलते हैं दूसरे प्रोसेस पर। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर दिया है। उसको ज़्यादा गरम करने के बाद इसको हम लो फ्लेम कर देंगे। इसके बाद हमारे जो नाश्ते हैं ना उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे जितना तेल में आप जा सके उतना ही नाश्ता डालिए। अगर ज़्यादा डाल देंगे ना अच्छे से ये फ्राई नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे डालने के बाद ना दोस्तों बिल्कुल भी तुरंत उसको ना पलटे, नहीं तो टूट जाएगा। देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ना, अभी भी नहीं हुआ है। एक तरफ उसको यहाँ पे पलट देंगे, उसी तरह हम सारे पलट देंगे। उसको हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। और यहाँ पे अगर हम हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे ना, बाहर से क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहेगा। अगर लो फ्लेम में फ्राई करेंगे ना, बहुत ज़्यादा ही ऑयल ऑब्जर्व कर लेगा। तो देखिए हम सारा इसे बनाने के बाद यहाँ पे उसको निकाल दिया हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, जैसे मार्केट से ख़रीद के लाए हुआ हो। तो एक बार ज़रूर दोस्तों ये ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए ना, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके साथ मैं अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर पाऊँ। दोस्तों इसकी खास बात ये है कि हम जब उसको शेप में डाल देंगे ना, अगर आप उसको ना 15 दिन तक फ्रीज़र में ना एक टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी हम रख सकते हैं, और जब मन चाहे उसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।